अब हम कवर करेंगे इन फॉर्मूलों को जो कि होते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस। तो इन फॉर्मूलों को कवर करने के लिए मैं एक डेटा बनाता हूँ छोटा सा। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद कॉपी करने के बाद आपको जाना होगा उस शीट पे जहाँ डेटा बनाएंगे। तो मैं यहीं ले लेता हूँ, यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लिया। अब इनको समझेंगे हम एक एक करके। सम का यूज मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया है, तो एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगा 20 और 20। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो कैसे लगाएंगे आप, इक्वल सम का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना होगा, सम 20 वाला सेल आपको क्लिक कर सेलेक्ट कर लेना है, या आपको सेल नंबर दे देना है, प्लस लगाना है, अगेन क्लिक करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर कर देना है। तो ये सम करेगा। एवरेज की बात करते हैं। एवरेज निकालेगा किसी नंबर्स के एवरेज को। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ कुछ नंबर्स, सपोज करने कि ये 5 सब्जेक्ट्स के नंबर हैं। संदीप नाम का स्टूडेंट है हमारा। संदीप के ये हिंदी में मार्क्स हैं, ये इंग्लिश में मार्क्स हैं, यहाँ पर मैथ में मार्क्स हैं, इधर साइंस है, और यहाँ पे कंप्यूटर है। अब इन टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग संदीप के जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं, ये यहाँ पर निकालेंगे आप सम से। तो सम क्या करेगा, सबको जोड़ देगा और एंटर करके हम निकाल लेंगे 230 मार्क्स के हैं। एवरेज क्या है इसके मार्क्स का पर सब्जेक्ट, तो आपको निकालना पड़ेगा एवरेज का फॉर्मूला। इक्वल लगाएंगे आप, एवरेज टाइप करना है और आपको टोटल पांचों सब्जेक्ट्स के नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो ये बता देगा 46 पर एवरेज इसके मार्क्स हैं। यानी अगर 46 को 5 बार जोड़ा जाए तो ये आंसर आएगा। तो जैसे मैं करता हूँ, इक्वल लगाकर इस 46 की गुणा कर देंगे हम, मल्टीप्लाई दैट 5, तो आपके सामने आंसर आएगा सेम। तो ये होता है आपका एवरेज। अगला है आपका काउंट। काउंट ए, काउंट ब्लैंक, ये मैं आपको एक साथ बताता हूँ। थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम। यहाँ पे मैं थोड़ा बॉर्डर देता हूँ इस रेंज को। बॉर्डर देने के बाद आप यहाँ पे कुछ डेटा टाइप करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा कुछ डेटा को, जैसे मैंने रखा नंबर 1, अल्फाबेट रखा, कोई नाम टाइप कर लिया। यहाँ पे कुछ नंबर दे देता हूँ। तो अब मैं निकालूंगा काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट ए, काउंट का है ना। तो काउंट लगाएंगे पहले यहाँ पर एक, काउंट ब्लैंक, तो अब यहाँ पर इसके अलावा एक मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, काउंट ए, जैसे काउंटा पढ़ते हैं। तो काउंट इफ तो मैं बता चुका हूँ। काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट ए की बात करते हैं। काउंट पे लगाएंगे इक्वल, और आपको टैब लगाना होगा, सेलेक्ट करना रेंज को, उसको ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसने बताया 5, तो 5 क्या है, वो 5 नंबर हैं। काउंट जो काम करेगा केवल और केवल नंबर्स को काउंट करने का काम करता है, दैट्स इट। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ओनली नंबर्स। चलिए अगला लगाते हैं फॉर्मूला हम, काउंट ब्लैंक का। काउंट ब्लैंक क्या करेगा, जितने ब्लैंक सेल होंगे उन सबको काउंट करके बताएगा। इक्वल लगाया, काउंट ब्लैंक, रेंज को सेलेक्ट कर लिया आपने, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। तो इस रेंज के अंदर जितने भी ब्लैंक सेल है वो 19 है। मान लो भाई यूज कर लो तो 19 में से कम हो जाएगा, 18 बचेंगे। ठीक है। अब काउंट ए की बात करते हैं। इक्वल लगाएंगे, काउंटर लगाएंगे हम। काउंटर लगाने के बाद सेलेक्ट कर लेंगे रेंज को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर कर देंगे। तो ये क्या करेगा, अब आपके सामने आ जाएगा कि किस तरह से आप
टोटल को गिन पाएंगे। यानी आप इन सबको गिनो, 3 तो ये सेल है, 3 ये सेल है, 6 और 3 ये 9, तो 9 सेल हमने यूज किए हैं इसके अंदर। तो काउंट ए जो है नंबर्स और टेक्स्ट अल्फाबेट दोनों को गिनता है, नंबर प्लस टेक्स्ट। ये ओनली नंबर्स के काउंट करेगा और ये ओनली ब्लैंक्स को काउंट करेगा। तो कैसे लग रहा है आपको ये फॉर्मूला? अच्छा लगा है आपको? आई होप आपको यूजफुल होगा। कहीं ना कहीं तो आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए आपको मैंने बताया ये वाला। अब काउंट ए के बाद चलते हैं हम सम प्रोडक्ट पे। सम प्रोडक्ट करता क्या है? जैसे मैं यहाँ पर इन सबको जोड़ता हूँ तो आपको लगाना पड़ता है इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। आप सभी को सेलेक्ट करेंगे इनको और एंटर कर देंगे, तो ये करता है सम। पर इस बार अगर मैं मान लो निकालना चाहता हूँ सम प्रोडक्ट, तो इक्वल लगाकर सम और प्रोडक्ट आपको लगाना पड़ेगा। इन सबको सेलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है, तो आंसर 11 आया। वो कैसे होगा देखिएगा। मैं फिर से निकालता हूँ इक्वल सम प्रोडक्ट। इसने कहा एरे 1, एरे 1, एरे 2, एरे 3 हमें देना पड़ेगा। तो पहले मैंने रेंज एक और लेनी है। मैं इसको इधर रखता हूँ उठाकर, यहाँ लगाना है सम प्रोडक्ट हमें, कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये और एंटर कर देना है। तो आंसर 40 आया। कैसे आएगा? F18 और G18, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। अब देखो आप F18 में क्या है ये, तो 5 की गुणा करी 2 से, 5 दूनी 10, तो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा आपका आंसर 10। यानी यहाँ तक 10 आंसर आ जाएगा। और F18 से G18 तक 5 दूनी 10 हो जाएगा। सम तो जोड़ेगा और प्रोडक्ट उसकी गुणा कराएगा। तो पहले गुणा होगी F18 की G18 से, तो 5 दूनी 10 होगा। अब जो आंसर होगा उसकी गुणा किससे करनी है? F19 से, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं ऐसे एक काम करता हूँ कि इसकी रेंज को इस तरह से लिखता हूँ। अब देखिएगा आप इक्वल सम प्रोडक्ट आपको यहाँ लगाना होगा, फर्स्ट सेल कॉमा सेकंड सेल कॉमा थर्ड सेल कॉमा फोर्थ सेल और एंटर कर देना है। आंसर आया 60। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। इस तरह से आंसर आएगा सम प्रोडक्ट का। सम एसक्यू क्या करेगा? स्क्वायर होता है एसक्यू का मतलब, सम तो जोड़ेगा, एसक्यू स्क्वायर करेगा। तो मैं इन तीनों पर करके देखता हूँ एक बार लगाऊंगा मैं इक्वल सम एसक्यू। मैंने लिया नंबर 1, 2, स्टार्टिंग में ये वाला नंबर रखा कॉमा, इस बार 3 लिया, इस बार 5 लिया। तो अब आप देखो आंसर आएगा आपका 38। इसका मतलब ये होगा 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 आ जाएगा और 5 पंचे 25 आ जाएगा। तो पहले इसने इन सबका स्क्वायर करा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 पंचे 25, फिर इन सबको जोड़ देगा। 25 और 9 आपके होते हैं 34 और फिर 4 38। इस तरह से आपको आंसर आएगा 38। काउंट ब्लैंक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इवन ऑड, और इवन ऑड मैंने आपको पढ़ाए थे, एक बार फिर से बताता हूँ। ये नंबर इवन है या ऑड है, ये आपको बताता है। मैं निकालूंगा इक्वल इवन। क्या ये नंबर इवन है? इवन नहीं है तो इसने क्या करा, 25 नंबर था वो 26 में बना दिया। मतलब ये हो जाता है, मैं आपके सामने फिर से करता हूँ एक बार। आपने यहाँ पे नंबर लिखा 21। इवन समझते हैं, इवन संख्या होती है सम संख्या, और ओड होती है विषम संख्या, जो कि 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से ओड होती हैं। और इवन होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14 इस तरह से। तो ये 21 है, तो इसे इवन बनाने के लिए आपको इक्वल करना है, इवन लगाना है फॉर्मूला, और नंबर सेलेक्ट कर लेना, तो इसको इवन कर देगा, बढ़ा देगा। और अगर आप इसी नंबर को ऑड करते हैं, जैसे मान लो 22 है आपका, इक्वल लगाया आपने और लगेगा ऑड, तो 22 को ये ऑड बदलेगा, यानी बढ़ाएगा हमेशा। अगला फॉर्मूला आपका रह जाता है इंटीजर का।
इंटीजर क्या होता है, देखो कई बार हमारे सामने परसेंटेज कुछ इस तरह से लिखी होती है, तो हम चाहेंगे पॉइंट्स के बाद के नंबर्स को डिलीट करना, रिमूव करना। तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा इक्वल इंटीजर, इंटीजर की शॉर्ट लगेगी, नंबर सेलेक्ट करना होगा और एंटर कर देना है, तो आंसर हमारा आ जाएगा। मोड क्या होता है, शेषफल होता है। शेषफल निकालने के लिए मैंने रखा 15 को मैं 4 से विभाग करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल मोड। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है नंबर को, क्योंकि बता रहा है नंबर देना है आपको, नंबर आपका है 15, कॉमा लगाना है। डिवाइजर लेना है, डिवाइजर आपका है 4, एंटर कर देना है, तो आपका आंसर आएगा 3। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 17 होता तो 4 चौक 16, 4 की जो काउंटिंग आपको करनी है टेबल्स, वो 4 चौक 16 यानी 4 4 16 होता है, तो बचेगा एक, तो वो कहलाएगा शेषफल। उसके बाद आपका आता है पावर। पावर में मैंने रखा जैसे 5 की पावर 3 है, तो 5 इंटू 3 नहीं होगा, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 तो उसके लिए आंसर लगेगा इक्वल पावर। पावर देने के बाद आपको लेना है नंबर, नंबर जो आपका होगा ये, कॉमा पावर होगी आपकी, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 5 5 25, 25 5 125, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट लीजिएगा। इस कंडीशन का ये लास्ट फॉर्मूला होगा। हमारी कंडीशन जो बीच लग रही है वो है मैथमेटिकल फंक्शंस, तो इस कंडीशन का लास्ट फॉर्मूला है इक्वल लगाकर SQRT हमने लगाया, स्क्वायर रूट रखा मैंने मान लो 125 का, एंटर किया तो आंसर आएगा इसका ये, क्योंकि वो फॉर्मूले बेस पे है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से एक बार लगा के नंबर रखूंगा मैं, मान लो 125, इक्वल लगाया SQRT, इसका आंसर रहेगा कुछ ये स्क्वायर रूट। अच्छा मैं यहाँ पे नंबर बदलता हूँ, मान लो 25 रखा तो 5 आएगा, 5 पंजे 25 और 6 छन 36, या 49 का होगा 7, 64 का होगा 8, तो 65 है तो 8.06 होगा। ऐसे ही हमारा 64 का हो गया, 81 का आएगा 9। अब 81 की जगह 90 आ जाए तो वो 9 पॉइंट कुछ होगा, 9.539 करके आएगा, तो ये स्क्वायर रूट होता है। तो ये आपकी कंडीशन पूरी हो गई मैथमेटिकल फंक्शन। अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।